मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। ये जो दैनिक राशिफल है ये आधारित है आपके जन्म चंद्रमा से, यानी कि आपके नेटल मून से। और इसका संबंध दैनिक राशिफल जो तय होता है वो होता है आपके जन्म चंद्रमा से चंद्रमा के गोचर पर। आपके जन्म चंद्रमा से चंद्रमा किस भाव में, किस राशि में गोचर कर रहा है, किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, ये इस पर आधारित है। और दैनिक तौर पर ये बताता है कि आपके दिन का हाल कैसा रहेगा। इसके साथ साथ हम आपको दैनिक राशिफल के साथ साथ बताते हैं दैनिक आधार पर ही कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते हैं आपके लिए शुभ अंक और शुभ रंग भी। शुभ अंक आपके लिए स्पेकुलेशंस को लेकर कारगर हैं और शुभ रंग से आप अपने कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं, अपने शॉपिंग का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं विस्तृत पंचांग के बारे में। बताते हैं क्या दिन है, क्या तारीख है, क्या वार है, कौन सा हिंदू महीना है, हिंदू महीने का कौन सा पक्ष है, इसके अलावा तिथि क्या है, चंद्रमा किस राशि को भोग रहे हैं, किस नक्षत्र को भोग रहे हैं, ये भी बताते हैं। दिन का सबसे शुभ अंक क्या है, दिन का सबसे शुभ रंग क्या है, दिन की सबसे शुभ दिशा क्या है। ये जो दिशा है ये आपकी दशा बदल देती है जीवन की। इस दिशा से आप अपनी ट्रैवलिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारी देते हैं कुछ विशेष योगों के भी बारे में और ये भी बताते हैं कि दिन का सबसे अशुभ मुहूर्त क्या है, यानी कि राहु काल। इस समय अवधि पर आपको शुभ मांगलिक कार्य टालने चाहिए, खास इंपॉर्टेंट कार्य टालने चाहिए। इसके अलावा जानकारी आपको जो देते हैं दिन के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में भी देते हैं। इस समय अवधि पर किए गए कुछ उपाय, पूजा पाठ या कुछ खास काम आपको सफलता की गारंटी देते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं कि यह दिन विशेष कैसे बन रहा है, इस दिन की क्या खासियत है। प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है, किसी खास समस्या को दूर कर देता है। और जो विशेष मंत्र है वो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को लेकर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन गुरुवार का है, तारीख है 16 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर। चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी अग्नेय। राहु काल रहेगा दोपहर को 2:10 से लेकर शाम को 3:54 तक। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 6:55 से लेकर सुबह 8:52 तक। विशेष क्या है, आषाढ़ नवरात्रि की द्वितीया है, दूज है और ऐसे में महाविद्या तारा का पूजन किया जाएगा। और यह खास दिन बन जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा का। और ऐसी दिन ही कर्क संक्रांति है, सूर्यदेव मिथुन को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और ऐसे में हमारा विशेष उपाय और मंत्र भी आषाढ़ नवरात्रि की दूज से और माता यानी कि महाविद्या तारा से संबंधित है। बताएंगे आपको विशेष उपाय और मंत्र में कैसे धनलाभ में वृद्धि होगी महाविद्या तारा की कृपा से। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, रोजगार के अच्छे मौके मिलेंगे, आर्थिक योजनाओं पर काम करेंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, पारिवारिक रिश्ते में सुधार आएगा। उपाय क्या करेंगे, गाय को भीगे हुए चने खिलाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, अधूरे काम आसानी से पूरे होंगे, कारोबार में पार्टनरशिप से लाभ होगा, प्रेमी का सहयोग मिलेगा, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। उपाय ये करेंगे सुनहरे रंग का पेन इस्तेमाल करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे। कोई खुशखबरी मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, तरक्की के मौके मिलेंगे, सेहत ठीक रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपाय ये करेंगे हल्दी की गांठ जेब में रखें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद।
चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, कारोबारी यात्रा के योग हैं, रिश्तों में संतुलन बनाकर रखें, ज़रूरी कामकाज में सफल होने से तारीफ मिलेगी, उधार की लेन देन से बचें। उपाय ये करेंगे घी में हल्दी मिलाकर पूजा घर में दीपक जलाएं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। दफ्तर में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी, सरकारी कामकाज सफल रहेंगे, संतान से सुख की प्राप्ति होगी, दूसरों के काम में दखल अंदाजी देने से बचें, सभी काम इच्छा अनुसार पूरे होंगे। उपाय क्या करें कि पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। दफ्तर में कामकाज की तारीफ होगी, नए लोगों के से संपर्क से लाभ होगा, रुके हुए काम सफल रहेंगे, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरेगा, छात्रों को शुभ परिणाम मिलेंगे। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर केसर से तिलक करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। रोजगार के नए मौके मिलेंगे, कार्यस्थल पर विवाद के योग हैं, रिश्ते में मजबूती आएगी, कोई नया काम सीखने का अवसर मिलेगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। उपाय ये करें कि पीपल के पेड़ पर हल्दी चढ़ाएं। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। भविष्य के बारे में सोच विचार करेंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर लोगों से सहयोग मिलेगा, आय में वृद्धि के योग हैं, नए लोगों से मेलजोल भी बढ़ेगा। उपाय क्या करें कि घर के ईशान कोण में पर्स रखें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। खास कामकाज में सफलता मिलने के योग हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, संतान से कोई खुशखबरी मिलेगी, जीवन साथी के साथ में घूमने फिरने जाएंगे। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में पीले कपड़े का दान करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, उधार की लेन देन से बचें, कारोबारी साझेदारी से लाभ होगा, कामकाज को लेकर भागदौड़ रहेगी, अचानक खर्चों में वृद्धि होगी। उपाय क्या करें कि बेसन से बने हुए पकवान खाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। पुरानी समस्याएं हल होंगी, नई कारोबारी योजना बनाएंगे, जीवन में अनेक बदलाव आने के योग हैं, पुराने दोस्तों से मुलाकात भी होगी, कामकाज को लेकर बड़े फैसले लेंगे। उपाय क्या करें कि पूजा घर में हल्दी चढ़ाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे, आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी, परिजनों के साथ में समय बिता पाएंगे, पुराने रोगों से छुटकारा भी मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी। उपाय क्या करें कि मस्तक पर पीले चंदन से तिलक करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का। वो विशेष उपाय जो धन लाभ में वृद्धि करवाएगा। देखिए खास दिन है, आषाढ़ नवरात्र की दूज है, ये खास दिन है कर्क संक्रांति का, और इसी दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का प्रारंभ भी है। तो ये खास दिन बन जाता है महाविद्या तारा के पूजन का। तो धन लाभ में वृद्धि के लिए महाविद्या तारा का पूजन करें, और महाविद्या तारा पर कमलगट्टे चढ़ाकर किसी गुलाबी कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम में छुपा कर रख दें। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। मंत्र है त्रीम तरुणे नमः। त्रीम तरुणे नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको धन लाभ में निश्चित वृद्धि होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।